नमस्कार दोस्तों, आज के ब्लॉग में करती हूँ आप सभी लोगों का स्वागत। उम्मीद है आप लोग सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं बाबा नीम करोली जी के दर्शनों के साथ में, क्योंकि ये बुक मैं पढ़ रही हूँ और पहुँच चुकी हूँ 76वें यानी कि 76 पेज पे। ये भी मैंने पढ़ दिया है। तो इस पूरी पुस्तक में कि महाराज जी ने क्या क्या लीलाएं की, कौन सी जगह पे कब महाराज जी ने हनुमान जी के मंदिर की स्थापना की और उस मंदिर की स्थापना के पीछे उन्होंने किस प्रकार से लीलाएं रची, उस सब के बारे में ये पुस्तक है। और जब उन्होंने महाप्रयाण दिया यानी कि अपने इस भौतिक शरीर का त्याग किया, तो वो कौन सी जगह थी वो मैं आपको बता ही देती हूँ। वो वृंदावन में उन्होंने अपने प्राणों का, इस भौतिक शरीर का त्याग किया था। और उसके अलावा हर एक जगह, जैसे कि उत्तराखंड का कैची धाम है, नैनीताल है, गढ़वाल है, और भी बहुत सारी जगहों पे उन्होंने हनुमान जी के मंदिरों की स्थापना की। और कैसे की वो एक जानने योग्य बात है, किस तरीके से वो चमत्कार लीलाएं करते थे वो एक जानने योग्य बात है। अगर आपने नीम करोली बाबा जी के बारे में सुना है, अगर आप भी चाहते हैं उनके बारे में पढ़ना, तो ये किताबें, मुझे ये नहीं पता दोस्तों सच में कि ये नॉर्मली कहीं पर कहाँ मिलती हैं, लेकिन मैं तो ये वहीं से लेकर के आई थी। तो ये जो बुक है ये है प्रेमावतार बाबा नीम करोली जी महाराज, और इसके लेखक हैं पीसी जोशी, जिनको मुकुंदा बोला जाता था, मुकुंदा बोलते थे इनको। उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो अगर आप कभी कैंची धाम जाएँ तो ये छोटी सी पुस्तक एक ज़रूर लेकर के आएँ, जिसके लेखक हैं पीसी जोशी जी। तो ये थी आज के व्लॉग की शुरुआत, और ये थी आज की मेरी चेकलिस्ट जो मैं पहले ही बना चुकी हूँ। तो ये कुछ 10 कामों की मैंने चेकलिस्ट बनाई है, और आप देखते हैं कि पूरे दिन भर में मैं कितने ये काम कर पाती हूँ। बाकी फ़िलहाल मैं थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ बुक, और आपसे दिन में मिलती रहूँगी दोस्तों। तो दोस्तों सुबह से ही मूसलाधार बारिश होने की वजह से ज़्यादा व्लॉगिंग भी नहीं हो पाई, बाहर भी नहीं निकल पाई। अभी ऑटो करके मैं जा रही हूँ कोचिंग, और सीधे अभी घर जाने के बाद, वापस लौटने के बाद आपसे मिलूँगी। तो मित्रों मैं आ चुकी हूँ घर, और बज चुका है 7:30। तो आज मैं दुकान पे क्यों नहीं गई, सबसे पहले तो मैं ये बात आपको बता देती हूँ, क्योंकि आज वेडनेसडे है, और वेडनेसडे को यहाँ नॉर्मली मार्केट बंद होती है। 2-3 महीनों मैंने वेडनेसडे को भी दुकान खोली, ये चेक करने के लिए कि क्या वेडनेसडे को लोग आते हैं, लेकिन नहीं आते। आ गई पागल हो गए दोस्तों, ये नन्ही ने ना बीच में आकर के मेरा सब गड़बड़ कर दिया। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, तो लेकिन लोगों के दिमाग में ये बात फिट बैठी हुई है कि वेडनेसडे को तो मार्केट बंद होती है, तो वेडनेसडे को हमारी सेल ना के बराबर होती है। तो एक दिन का टाइम हमको भी चाहिए होता है कि जिसमें हम घर के काम वाम करें। रेखा को भी एक दिन की छुट्टी चाहिए होती है। तो हमने सोचा जैसे बाकी के सारे लोग वेडनेसडे को अपनी शॉप बंद रखते हैं, हम भी वेडनेसडे को अपनी शॉप को बंद रखेंगे। इसीलिए कोचिंग सेंटर से मैं सीधे आ गई, ऐसा लगा कोई है गेट पे। मैं आ गई हूँ घर, 7:30 हो चुका है। और जो सुबह कल मैं आपको बता रही थी कि एक चेकलिस्ट बनाऊंगी और उसके अकॉर्डिंग काम करूंगी, तो चेकलिस्ट बना रखी है मैंने 9 या 10 कामों की। और अभी आपको दिखा दूँ थोड़ी देर में कि उस चेकलिस्ट में से कितने काम मैं कर पाई। फिलहाल सबसे पहले अभी बना लेती हूँ चाय। तो दोस्तों 12 बजने वाले हैं रात के, और आज की जो चेकलिस्ट थी वो तो आज व्लॉग को करूँगी मैं सुबह एंड, और तब आपसे बात करूँगी। तो उसमें मेरा एक मुख्य काम ये था कि मेरे यस बैंक का जो नेट बैंकिंग है वो नहीं चल रही, ICICI बैंक की नेट बैंकिंग नहीं चल रही, उसकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही है। तो यस बैंक में मुझे अपने आधार कार्ड में जो एड्रेस है उसको अपडेट करना था, वो भी नहीं हो पाया। आज 1 घंटे में लगी रही, और आंखों में दर्द अलग हो गई है, पर नहीं हुआ तो नहीं हुआ। उसके बाद एक बहुत ज़रूरी काम था कि GST हमारी आ गई थी, मैंने आपको बताया भी था। तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट लॉगिन का एक प्रोसेस होता है। जब फर्स्ट टाइम हम लोग लॉगिन करते हैं GST के पोर्टल पे, तो जो डिटेल हमको GST डिपार्टमेंट की तरफ से मिली होती है उसके थ्रू हमको पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ता है। जैसे ही हम उस पर लॉगिन कर लेते हैं उस दी गई डिटेल के थ्रू, तो उसके बाद एक ऑप्शन, एक नया विंडो ओपन हो जाता है जिस पे लिखा होता है कि अब आपको अपना खुद का पसंद का यूज़र नेम और पासवर्ड को सेट करना है। और वही इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर कभी स्मॉल है तो कहते हैं कि मिनिमम 8 डिजिट, फिर अल्फा न्यूमेरिकल करते करते 1-1.5 घंटा मेरा उस पर लग गया। तो आज ये GST पोर्टल पे लॉगिन और उसके GST सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना, इन सब कामों में मेरे 2 से ढाई घंटे लगे, और वो तो मैं रिकॉर्ड क्या ही करती। लेकिन इस सब के बीच में एक बहुत जो अच्छी खबर थी, जिसका हम सब लोग, आप सब लोग वेट कर रहे थे, वो कर रहे थे चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक चांद पे लैंड करने को। तो वो बहुत ही खुशी की बात है। आप तो सपने स्टेटस पे लगा रखे, सबने इंस्टाग्राम की स्टोरीज भर दी हैं, स्टेटस भर दिए। तो बहुत खुशी का माहौल है हम सब लोगों के लिए, और जितने भी लोग इस ब्लॉग को देखेंगे आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ।
तो इंडिया ने आज वो किया है, जो बहुत सारे और देश जो डेवलप थे हमसे, तकनीकी उनकी योग्यताएं काफ़ी और आगे मानी जाती थी, उनसे आगे आज भारत निकल गया है। और वास्तविक रूप में बहुत ही खुशी की बात है। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ इस चीज़ के लिए, शुभकामनाएं। और अब आपसे मिलेंगे कल, तब तक अपना बहुत ढेर सारा ध्यान रखें। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।